महाराष्ट्र में दो परिवारों के बीच सालों से चला आ रहा गृहयुद्ध अब समाप्त होने वाला है। महाराष्ट्र में ठाकरे परिवार अब क्या एक होने वाला है। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों से पहले ये महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा सवाल बन गया है और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि उद्धव ठाकरे विधानसभा के चुनावों से पहले एक बड़ा ऐलान कर सकते हैं। ये बड़ा ऐलान होगा ठाकरे परिवार के एक होने का, यानी उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की पार्टी दोनों साथ मिलकर इन विधानसभा चुनावों के अंदर उतर सकते हैं। यानी कि राज ठाकरे की पार्टी मन से महागठबंधन के साथ, या कहा जाए कि हो सकता है कि महाविकास अघाड़ी के साथ मिलकर चुनाव लड़ सकती है। और उद्धव ठाकरे, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि उद्धव ठाकरे जो है उन्होंने किस तरीके से उन्हें बीजेपी पार्टी के साथ पहले जाकर एक बड़ा झटका लगा था और कहीं ना कहीं राज ठाकरे के माध्यम से, या कहें कि राज ठाकरे के जरिए बीजेपी पार्टी ने अपनी राजनीतिक जमीन जो है वो महाराष्ट्र के अंदर तलाशने की कोशिश भी की थी। और कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी ये अंदर से भी चाहती होगी कि जो ठाकरे परिवार है वो हमेशा हमेशा अलग रहे, ताकि उसका राजनीतिक फायदा बीजेपी पार्टी को अपनी महाराष्ट्र की राजनीति के लिए मिल सके। लेकिन अब इन सभी चीजों पर और इन सभी विचारों पर एक तरीके से कहा जाए इस सब पर पानी फिरता हुआ नजर आने वाला है, क्योंकि अब महाराष्ट्र के अंदर ठाकरे परिवार एक साथ चुनाव लड़ता हुआ नजर आएगा। क्योंकि बीजेपी की स्थिति महाराष्ट्र में पहले से ही ठीक नहीं चल रही है। लोकसभा चुनावों के अंदर जिस तरीके से नतीजे सामने आए, लोकसभा चुनावों में महाराष्ट्र में बीजेपी पार्टी या कहे महायुति को, एनडीए को एक बड़ा झटका लगा, जिसके बाद महाराष्ट्र में सरकार या कहे कि बीजेपी पार्टी बैकफुट पर नजर आई। और अब विधानसभा चुनावों से पहले ही एक बड़ा झटका जो है वो बीजेपी को लग सकता है, महायुति को लग सकता है। तो सबसे पहले ये खबर देखिए, महाराष्ट्र में ठाकरे परिवार की वर्षों पुरानी लड़ाई खत्म करेंगे उद्धव, चुनाव से पहले कर सकते हैं बड़ा ऐलान। शिवसेना के शीर्ष नेताओं ने 20 नवंबर को होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के लिए अपने विधायकों और संभावित उम्मीदवारों से गुरुवार शाम को मुलाकात की। और ये मुलाकात थी बहुत सारी चीज़ों को लेकर, आने वाले चुनावों को लेकर जो अब से 1 महीने बाद होंगे। और इन चुनावों से पहले कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे जो है उस हार का या फिर कहें उस धोखे का भी बदला लेने की पूरी कोशिश करेंगे जो उन्हें बीजेपी के साथ मिला, और इस धोखे का बदला पूरा किया जाएगा उनकी तरफ से कहीं ना कहीं राज ठाकरे को अपने साथ लाकर। क्योंकि ये उद्धव ठाकरे भी इस बात को समझ रहे होंगे कि जिन दो परिवारों के बीच की लड़ाई कहीं ना कहीं ठाकरे परिवार में राजनीतिक नुकसान के रूप में भी नजर आ रही है। और अब उद्धव ठाकरे ने एक तरीके से कहा जाए कि एक नई रणनीति जो है वो महाराष्ट्र के अंदर तैयार कर ली है। और सूत्रों के मुताबिक कुछ खबरें जो है वो भी सामने आ रही हैं। जो अंदरूनी सूत्र हैं वो ये बताते हैं कि दोनों नेता जल्द मिल सकते हैं और ये मुलाकात किसी बड़ी राजनीतिक घोषणा का हिस्सा बन सकती है। साथ ही इससे उनके बीच की कड़वाहट को भी समाप्त करने में मदद मिलेगी। उद्धव ठाकरे का ये कदम एक ऐसी रणनीतिक सोच का परिणाम है कि यह चुनावी मौसम में वोटरों को एक सकारात्मक संदेश देने का प्रयास किया जाए। इससे शिवसेना और महाराष्ट्र में नवनिर्माण सेना के बीच की दूरी कम होगी। और इस बीच में कहा तो ये भी जा रहा है कि राज ठाकरे जो पहले ही कह भी चुके हैं कि वो फडणवीस के कैंडिडेट्स के खिलाफ या कहीं बीजेपी पार्टी के कैंडिडेट्स के खिलाफ भी कई जगहों पर अपने उम्मीदवार उतारने वाले हैं। और जिसके बाद कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश जो है वो राज ठाकरे की तरफ से दिया गया। वहीं अब इन चुनावों के अंदर कहा यह भी जा रहा है कि जो राज ठाकरे के बेटे हैं अमित ठाकरे इस बार विधानसभा के चुनावों में उतरने की तैयारी कर रहे हैं, या कहें कि विधानसभा चुनावों में अब वो पूरी तरीके से राजनीति में अपने कदम रखने जा रहे हैं। और इसके चलते अब जो राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे हैं, जो उनके खिलाफ कोई भी कैंडिडेट जो है वो उद्धव ठाकरे की पार्टी नहीं उतारेगी। यानी कहा जाए कि सीधे सीधे ये दोनों परिवार जो है वो अपने परिवार के, या कहे कि राज ठाकरे के बेटे को जिताने की कोशिश भी एक तरीके से करेंगे। और जब अगर एक साथ आ जाएंगे तो उनका मकसद सीधे सीधे सीट पर जीत दिलाने का होगा। तो ये भी खबर आ रही है कि जो अमित ठाकरे अगर चुनाव के अंदर उतरते हैं तो
जो उद्धव ठाकरे की पार्टी है वो कोई भी कैंडिडेट नहीं उतारेगी। तो एक तरीके से देखा जाए कि जो इस पूरी की पूरी अगर हम राजनीति में देखें तो ये दो परिवार जिनकी 15 सालों से लगभग एक कहें कि खटास इन दोनों के बीच में नजर आ रही थी, लड़ाई जो चल रही थी वो खत्म होने की कगार पर है एक तरीके से। वहीं मैं आपको बता दूं कि उद्धव सेना के एक नेता ने यह भी कहा है कि जब आदित्य ने वर्ली से चुनाव लड़ा था तो राज काका ने कैंडिडेट नहीं दिया था, अब ऐसा ही उद्धव काका करेंगे। दरअसल 2019 के चुनाव में राज ठाकरे ने कहा कि अगर हमारे बच्चे चुनाव लड़ना चाहते हैं तो फिर उन्हें हम आगे बढ़ने देंगे, अगर आदित्य चुनाव लड़ना चाहते हैं तो फिर इसमें गलत क्या है। शिवसेना कार्यकर्ताओं का कहना है कि उद्धव ठाकरे इसके जरिए इमोशनल रणनीति बना रहे हैं। उन्हें लगता है कि इससे फैमिली की एकता का संदेश जाएगा और कार्यकर्ता एकजुट होंगे। खास तौर पर मुंबई की सीटों पर उद्धव सेना को इससे फायदा मिलने की उम्मीद है। यही नहीं, चुनाव के बाद जरूरत हुई तो मनसे के विधायक साथ भी आ सकते हैं। तो आप ये पूरा का पूरा आप समझ रहे हैं कि किस तरीके से एक तरफ जहां बीजेपी के अंदर अजीत पवार की पार्टी के हम देखते हैं कि किस तरीके से 600 लोग पार्टी छोड़कर चले जाते हैं, आरसीपी के अध्यक्ष जो हैं वो एनडीए गठबंधन को अलविदा कह देते हैं। और इस बीच में अब एक और बड़ी खबर जो है वो सामने आ रही है। सबसे पहले अपनी स्क्रीन पर वो खबर देखिए, उसके बाद फिर इस पर चर्चा की जाएगी। खबर यह है कि उद्धव ठाकरे ने एक बड़ा धमाका किया है जिसमें बड़े नेताओं की एंट्री पार्टी में हुई है और शिंदे के 2 मंत्री, 1 विधायक मुश्किल में है और बीजेपी को एक बड़ा झटका। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों से पहले दल बदल का सिलसिला भी तेज हो गया है। महायुति के 2 नेता ठाकरे सेना में शामिल हो गए हैं। पूर्व विधायक राजन तेली, दीपक सालुखे, सुरेश बनकर ने मोर्चा संभाल लिया है। दिलचस्प बात यह है कि ये तीनों नेता शिंदे सेना के विधायकों के निर्वाचन क्षेत्र से आते हैं। यानी आप समझ सकते हैं कि उद्धव ठाकरे इस बार महाराष्ट्र चुनावों के अंदर कितने एक्टिव नजर आ रहे हैं और हर हाल में एक तरीके से देखा जाए कि महाराष्ट्र चुनावों को वो अपने हाथ से किसी भी तरीके से जाने नहीं देना चाहते और एक तरीके से कहा जाए कि अपने उस धोखे का बदला भी लेना चाहते हैं जो महाराष्ट्र के अंदर उन्हें बीजेपी से मिला। और महाराष्ट्र के चुनावों के अंदर एक कॉन्फिडेंस जो है उनका वो भी बिल्ड हो गया, क्योंकि महाराष्ट्र के लोकसभा चुनावों के अंदर उन्होंने देखा कि किस तरीके से बीजेपी पार्टी को लेकर जनता के अंदर आक्रोश है, लोगों में आक्रोश है और इस चीज का फायदा कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे अब उठाने की भी पूरी कोशिश करेंगे। ऐसे में अब उद्धव ठाकरे एक तरफ उद्धव ठाकरे एक तरफ जो है वो राज ठाकरे को अपने साथ लाने की तैयारी कर रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है, जो कि मैंने भी आपको बताया, कि अगर ये चुनाव ये महाविकास आघाड़ी जीतती है तो हो सकता है कि मनसे के विधायक जो है वो उद्धव ठाकरे की पार्टी को साथ भी दे सकते हैं। तो एक तरीके से देखा जाए कि महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी या कहे महायुति की स्थिति जो है वो ठीक नहीं चल रही है। एक तो सीट बंटवारे को लेकर वहां पर पेच फंसा हुआ है। सीट बंटवारे को लेकर ये पेच फंसा हुआ है कि कम से कम 150 से लेकर 160 तक की सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ना चाहती है। एकनाथ शिंदे जो है वो 100 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। कम से कम 50-60 सीटों पर जो है वो अजीत पवार का गुट चुनाव लड़ना चाहता है। और अब ये जो चुनावी पेच वहां पर फंसा हुआ है, कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी जो है वो अपने सहयोगियों को ज्यादा से ज्यादा सीटें नहीं देना चाहती है। और जो उनके सहयोगी दल हैं उन्हें भी ये डर है कि अगर हमारी सीटें कम आती हैं, अगर हम कम ही सीटों पर चुनाव लड़ते हैं और उसमें भी अगर हमारी सीटें कम आती हैं तो हम तो हो सकता है कि हमें दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया जाए। और ऐसे में तमाम चीजें अभी इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में चल रही है। महाराष्ट्र में जहां एक तरफ बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर सरकार के प्रति लोगों का आक्रोश है, ऐसे में जो महाविकास आघाड़ी है वो ऐसे बहुत से एक खुलासे कर रहा है। कल ही पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके अंदर लगभग 10,000 करोड़ के घोटाले का एक खुलासा किया कि किस तरीके से महाराष्ट्र में एक बड़ा घोटाला चल रहा है। लोगों की जेब से पैसा लेकर किस तरीके से एक प्रोजेक्ट पर पैसा लगाया जा रहा है, वो भी गलत तरीके से, दुगना तिगुना पैसा जो है वो उस पर लगाया जा रहा है। और एक के बाद एक, या कहा जाए कि महाविकास आघाड़ी ऐसा कोई भी मौका भी नहीं छोड़ रही जिससे वो सरकार को लपेटे में ना ले। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि जहां एक तरफ महायुति जो है उस पर संकट के बादल तो छा ही रहे हैं, उनके कुछ लोग जो है पार्टी छोड़
कर जा रहे हैं, छोड़ कर जा रहे हैं, तो महाविकास आघाड़ी सीट शेयरिंग पर अपनी किस तरीके से बातचीत जो है वो आगे बढ़ाती है, क्योंकि महाविकास आघाड़ी ये समझती है कि अभी पहले हमें इस चुनाव को जीतना बेहद जरूरी है। अगर हम जरा सी भी इधर उधर करते हैं तो इसका सीधा फायदा जो है वो महायुति को मिलेगा। बीजेपी पार्टी इस पूरी की पूरी चीज का फायदा उठाएगी। तो अब इन दोनों खेमों में क्या कुछ होता है उसकी पल पल की अपडेट हम आपको जरूर देते रहेंगे, और ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए ऑनलाइन न्यूज भारत। मैं आपके साथ शालिनी, धन्यवाद।